जय हिंद दोस्तों आज के मेरे वीडियो का टॉपिक आप देख ही रहे होंगे। रिकॉर्ड से आया लेटर एरियर भुगतान के लिए। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 3 डिफेंस पेंशनर्स ने जो है मुझे व्हाट्सएप करके एक लेटर प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें जो है रिकॉर्ड से एक लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें कि रिकॉर्ड ने हमसे हमारी बैंक डिटेल, हमारे आधार, पैन नंबर और हमारे ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर भी मांगे हैं। क्या यह जो है हमारे ओआरओपी के एरियर को पे किए जाने के लिए मांगे गए हैं या फिर अन्य कारणों से मांगे गए हैं। अब दोस्तों, जब कम से कम 3 डिफेंस पेंशनर्स ने मुझे भेजा है, इसका मतलब जो है यह लेटर जो है काफी डिफेंस पेंशनर्स को जो है रिकॉर्ड्स की तरफ से प्राप्त हुआ होगा। ये काम मत कर लेना। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले तो यह लेटर दिखाऊंगा और उसके बाद इस लेटर के आने के आपको कारण बताऊंगा और कुछ काम ऐसे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए या उस पर जो है ध्यान देना चाहिए, उन चीजों के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बताता हूं मैं आपको वो लेटर। तो दोस्तों, यह है वो लेटर, आप इसको देख रहे होंगे, रिकॉर्ड की तरफ से जो है भेजा गया था। अब इसमें लिखा हुआ क्या है दोस्तों? रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक डिटेल फॉर क्रेडिट ऑफ amount. You are advised to forward the following document to this office by post as these are required to credit amount of arrear into bank account. जी हाँ दोस्तों, इसमें यहां लिखा गया है रिकॉर्ड की तरफ से किसी को भेजा गया है। मैंने उनकी पर्सनल डिटेल यहां पर दी नहीं है, लेकिन इसमें जो है रिकॉर्ड ने जो है इनसे जो है इनके एरियर को पे करने के लिए इनका जो है बैंक अकाउंट और कुछ अन्य डिटेल मांगी है। क्या क्या डिटेल है? नंबर 1 में देख रहे होंगे, नेफ्ट मैंडेट फॉर्म डुअली साइंड बाय यू एंड योर बैंक मैनेजर। एक नेफ्ट मैंडेट फॉर्म मांगा है, साइन किया हुआ। दूसरा जो है फोटोकॉपी ऑफ आधार, पैन कार्ड एंड फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, यानी कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी और जो आपके बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी है उसका फ्रंट वाला पेज इन्होंने मांगा है। और नंबर 3 जो है, राइट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इफ अवेलेबल ऑल्सो। इन्होंने जो है मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर भी जो है इन पेंशनर से मांगा है, ताकि इनका जो एरियर है इनके सही खाते में जो है क्रेडिट कर दिया जाए। दूसरे में जो देख रहे हैं कि इन केस ऑफ फैमिली पेंशनर द एनओके एडवाइज टू फॉरवर्ड ऑल द एबो डॉक्यूमेंट इन हर रिस्पेक्ट। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो है इन्होंने यह भी लिखा है, यदि आप जो है फैमिली पेंशनर हैं तो जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनको भी यह सलाह दी जाती है कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं आपने जो है रिकॉर्ड ऑफिस को भेजने हैं। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने जो है मुझसे पूछा कि जो है यह जो है जो बैंक डिटेल मांगी गई है क्या ओआरओपी के एरियर को पेमेंट करने के लिए मांगी गई है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको यह लेटर जो है रिकॉर्ड से आया है। रिकॉर्ड आपका ओआरओपी का एरियर पे नहीं करने वाला। आपको जो है ओआरओपी का एरियर जो है या तो सीपीपीसी बैंक के द्वारा किया जाएगा या फिर जो है पीसीडीए स्पर्श की तरफ से आपको ओआरओपी का एरियर पे किया जाएगा। तो रिकॉर्ड से आपको ओआरओपी का एरियर पे नहीं होगा, नंबर 1 बात। तो फिर यह लेटर क्यों आया है? आप सोच रहे होंगे कि यह लेटर क्यों आया है, कौन से एरियर की बात की जा रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप जो है सर्विस कर रहे होते हैं तो उस समय जो है कई पॉलिसी चेंज होती रहती है, कुछ पे कमीशन आते रहते हैं, कुछ जो है सैलरी में रिवाइज चलता रहता है, या फिर जो है आपको पता ही है कई कोर्ट केस चलते रहते हैं, कोई आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में कुछ केसेस रहते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, कोई डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में या रक्षा मंत्रालय में, ये चीजें लंबित रहती हैं। लेकिन ये चीजें क्या होती है, बाद में क्लियर होती हैं। जब आप जो है रिटायरमेंट भी आ जाते हैं तो उसके बाद भी कई चीजें ऐसी होती हैं कि क्लियर होती हैं कि चलो इसको जो है 2010 से ना लागू करके 2008 से लागू कर दिया जाए, इतना जो है इनको फाइनेंशियल बेनिफिट दे दिया जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जो है रिटायरमेंट आ जाते हैं, जब आप रिटायरमेंट घर पर आ जाते हैं और पॉलिसी वहां पर जो है रिकॉर्ड को मिलती है कि आप जो है इनका इस चीज का एरियर पेमेंट कीजिए। रिकॉर्ड के पास में आपका सैलरी अकाउंट होता है जिसमें कि आपकी सैलरी जा रही होती है। तो रिकॉर्ड क्या करता है, उस चीज का एरियर या फिर जो भी आउटस्टैंडिंग होगा या ड्यू होगा उसको जो है, जो उनके पास अवेलेबल होगा सैलरी जिस पर आपकी आती थी उस समय, तो उसमें जो है उसको भेज देता है। अब होता क्या है, इस दौरान जो है आपके खाता जिसमें कि आपकी सैलरी आती थी, तो कई पेंशनर क्या करते हैं कि जिसमें वो सैलरी प्राप्त कर रहे होते हैं, तो जब वो पेंशन आ रहे होते हैं तो उस समय जो है वो अपना जो है पेंशन अकाउंट बदली कर देते हैं। आपको पता ही है कि डिफेंस में जो है मांगते हैं कि आप जो है ज्वाइंट अकाउंट करके दो, तो कई डिफेंस पेंशनर्स क्या करते हैं, ज्वाइंट अकाउंट नया खोलते हैं और पेंशन आते समय उसको पेंशन के लिए दे देते हैं, और जो सैलरी वाला उनका अकाउंट होता है उसको क्या कर देते हैं, वो या तो बंद कर देते हैं या तो फिर उसको चलने देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो सैलरी अकाउंट को अपने बंद कर देता है या फिर जो है आप उसको ऑपरेट नहीं करते हैं, वो जो है इनएक्टिव हो जाता है। तो जो रिकॉर्ड्स
5 साल 10 साल कुछ पुराने आपके कोई आउटस्टैंडिंग भेज रहा होता है तो वो जो है वहां से रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपका वो वाला अकाउंट नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो उसके बाद रिकॉर्ड क्या करता है, जब आपका पैसा बैंक में वापस आ जाता है तो रिकॉर्ड को वहां सूचना मिल जाती है कि किस किस के पैसे खाते में क्रेडिट नहीं हो पाए। तो रिकॉर्ड क्या करता है उसके बाद दोस्तों, आपको पर्सनली जो है इस प्रकार के आपके एड्रेस में जो उनके पास अवेलेबल है आपको लेटर भेजता है कि कृपया आप जो है फ्रेश ये सारी चीजें जो बैंक डिटेल और फोटोकॉपी, आधार, पेन, ये सारी चीजें जो हैं उनको भेजिए, ताकि जो है रिकॉर्ड्स सही समय पर और सही पेंशनर को उसका जो सही एरियर है या आउटस्टैंडिंग है उसे भेज सके। और आप देख रहे होंगे जो नेफ्ट मैंडेट फॉर्म भी यहां पर मांगा जाता है, ताकि जो है भविष्य के लिए भी जो है आपके अकाउंट नंबर को अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लें। और दोस्तों देखिए ये तो लेटर इनको आए हैं, इसके अलावा जो है मैं आपको यह बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, जो आपका सैलरी के टाइम पे जो है जो अकाउंट चलता था वो अगर जो है आज की डेट में भी चल रहा है, भले आप उसमें पेंशन नहीं भी ले रहे हैं, तो रिकॉर्ड जो है उनमें जो है आपका आउटस्टैंडिंग या एरियर कभी भी भेज सकता है। इसलिए आप लोगों को जो है मैंने शुरू में लिखा था कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब दोस्तों यह है कि यदि आप जो है जिसमें सैलरी ले रहे होते हैं, पहली बात तो है पेंशन अकाउंट भी आपको जो है वही रखना चाहिए। लेकिन अगर आपने उसको बदली कर दिया है दोस्तों, तो जो आपका जो सैलरी अकाउंट था उसको आपने बंद नहीं करना है, उसको एक्टिव रखना है दोस्तों। क्योंकि जो है अगले जो है 8 10 15 साल तक भी जो है रिकॉर्ड की तरफ से कोई आउटस्टैंडिंग रहती है तो वहां से जो है वो एरियर के रूप में आपके खाते में डालते रहते हैं। और दोस्तों आप देख भी रहे होंगे ये मेरा खुद का अकाउंट है और 26 दिसंबर को भी जो है 15,856 रुपए जो है बल्क पोस्टिंग करके इसमें जो है रिकॉर्ड की तरफ से आया है। हालांकि मैंने रिकॉर्ड से संपर्क करने की कोशिश की कि यह पैसा किस चीज का आया है, लेकिन वहां से जो है मेरा सही तरीके से संपर्क नहीं हो पाया। और केवल दोस्तों ये अमाउंट मुझे ही नहीं आया है बल्कि अन्य डिफेंस पेंशनर्स को भी आया है। उन्होंने भी जो है इस प्रकार के मुझे मैसेज भेजे हैं कि हमें जो है 15,856 रुपए प्राप्त हुए हैं, वो किस चीज के हुए हैं। तो दोस्तों ये जो ड्यूज हैं, आउटस्टैंडिंग है, आपके सैलरी के टाइम के आपको जो है कभी भी प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जो है मेरी आपको यही सलाह है कि जो आपके जो सैलरी अकाउंट्स थे उनको भी जो है एक्टिव रखिए। अपनी वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिल सके। जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।